नमस्कार। पश्चिमी जगत के विद्वान हिंदुत्व अथवा सनातन पर क्या विचार रखते हैं, आज हम इस विषय पर चिंतन करेंगे। पहले हम विभिन्न पश्चिमी विद्वानों के विचार सुनते हैं, फिर इनका विश्लेषण करेंगे। ह्यूस्टन स्मिथ कहते हैं कि जब पश्चिम ब्रह्मांड को केवल 6000 वर्ष पुराना मान रहा था, तब भारत युगों, कल्पों व गंगा की रेत के कण के बराबर आकाश गंगाओं की व्याख्या कर चुका था। वे भारत के प्राचीन ज्ञान को बहुत गहरा बताते हैं। वह भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हिंदू धर्म विद्वानों का धर्म है। इसका विरोध करने पर भी अंततः इसके सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। लियो टॉलस्टॉय कहते थे कि हिंदू धर्म ही सच्चा धर्म है। एक दिन हिंदू दुनिया पर राज करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान व ऊर्जा के बल पर हिंदू धर्म में ही शांति की ओर ले जाने की शक्ति है। ब्रंटेड रसेल ने कहा कि हिंदू धर्म मानवता का धर्म है। एक दिन हिंदू ही दुनिया का नेतृत्व करेंगे। कार्ल सागन कहते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण व विनाश का हिंदू चक्र आधुनिक खगोल व भौतिकी के सिद्धांतों के सबसे करीब है। टी.एस. इलियट कहते हैं कि भारतीय दार्शनिकों की सूक्ष्मता व गहराई के आगे यूरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूली बच्चे की तरह हैं। नील्स बोर ने कहा है कि प्राचीन हिंदू दर्शन आधुनिक भौतिकी की अवधारणाओं से अधिक व्यापक है। यदि आधुनिक भौतिकी का विकास हो तो वह प्राचीन हिंदू दर्शन के समीप पहुंच सकती है। परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर नियमित भगवत गीता पढ़ते थे। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस में भारतीय संस्कृति, दर्शन व उपनिषदों का गुणगान किया है। विल डुरांट कहते हैं, हिंदू संस्कृति शांति, करुणा व मानवीय मूल्यों पर आधारित है। यूरोप की भाषाएं, दर्शन व लोकतांत्रिक विचार भारत से जुड़े हुए हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं, भारत मानव जाति का पालनहार है तथा मानव भाषा का जन्म स्थान है। हेनरी डेविड थोरो ने कहा कि मैं प्रतिदिन उठकर भगवत गीता के अद्भुत ब्रह्मांडीय दर्शन में अपनी बुद्धि को स्नान करवाता हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन योग व सादगी से बिताया। इन सब के अतिरिक्त जोहान कीथ, कोस्टा लोबन, हर्बर्ट वेल्स, जेरार्ड बटलर, जूलिया रॉबर्ट्स, MIA, ह्यू जैकमैन, विल स्मिथ, मैडोना, माइली साइरस, गैलीलियो, न्यूटन, जोस कार्टेस, पास्कल, आर्थर शोपेनहावर जैसे कितने ही विद्वानों ने भारतीय दर्शन, वेदों व उपनिषदों से स्वयं को प्रेरित बताया है। इन विद्वानों के विचारों से यह तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय संस्कृति का हिंदू दर्शन अथवा सनातन विचारधारा ही पूरी दुनिया में अहिंसा, सहिष्णुता व वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन करने वाला एकमात्र दर्शन है। आज पूरी दुनिया बढ़ती तकनीकी के प्रभाव से मानसिक तनाव, सामाजिक विघटन, नैतिक संकट व पर्यावरणीय असंतुलन से जूझ रही है। इन्हीं समस्याओं के कारण आज पूरी दुनिया सनातन के योग, ध्यान व आयुर्वेद की ओर आकृष्ट हो रही है। सनातन धर्म ईश्वरीय सत्ता केंद्रित तो है ही, यह मानव को आत्म केंद्रित, कर्तव्यनिष्ठ व समाज के लिए उपयोगी बनाता है। भारत के वेदों, उपनिषदों व ग्रंथों को आक्रमणकारियों द्वारा अनेक बार नष्ट करने का प्रयास किया गया तथा अंग्रेजों द्वारा इनका महत्व जानकर इन्हें यूरोप व अमेरिका में पहुंचाया, परंतु भारत पर शासन की मंशा के कारण इन्होंने इनको भारतीयों से दूर कर दिया व इनका व्यापक दुष्प्रचार भी किया। आज आवश्यकता है कि भारत की युवा पीढ़ी भारतीय दर्शन के महत्व को समझे, इनका व्यापक अध्ययन कर अपने ज्ञान व ऊर्जा में वृद्धि करते हुए स्वयं को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार करे। सनातन धर्म अथवा हिंदू दर्शन ही त्याग, तपस्या व समर्पण सिखाता है तथा यही भाव ब्रह्मांड व प्राणी जगत के साथ साथ मानवता के लिए भी हितकारी है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।